डालो, ज्योति की संतान के नाई चलो। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 8वां पद कहता है, क्योंकि तुम जो पहले अंधकार के थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान के नाई चलो। हम पहले अंधकार में थे और सांसारिक जीवन जी रहे थे। सुसमाचार प्राप्त करने से पहले हम न केवल अंधकार में थे बल्कि स्वयं अंधकार थे, पाप में फंसे हुए और सत्य से अनजान। लेकिन वचन के द्वारा, विशेष रूप से मसीह के उद्धार के सुसमाचार की घोषणा के द्वारा, हम उस पाप, अज्ञानता और अंधकार से बचाए गए। जिस दिन हमने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित किया, हम अपने पुराने जीवन के तरीके को त्यागना सीख गए। हमारा पुराना स्वभाव, जो अपनी वासनाओं से भ्रष्ट और भ्रमित था, अब हम अपने मन और आत्मा में नए हो गए हैं और नए स्वभाव को धारण किए हुए हैं, जो सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाए गए हैं। अब हम मसीह में विश्वास करने वाले प्रभु में ज्योति हैं। इसका मतलब है कि हम इस दुष्ट दुनिया में परमेश्वर की चमकती हुई ज्योति का प्रतिबिंब है। इसका यह भी मतलब है कि अगर लोग इस दुष्ट युग में अच्छाई पाना चाहते हैं तो हम ही हैं जो इसे संभव बनाएंगे। इसीलिए इफिसियों के 5वें अध्याय उसके 8वें पद में हम पर यह बोझ डाला गया है कि हमें ज्योति की संतान के रूप में जीना चाहिए। ज्योति की संतान क्यों? यीशु ने यूहन्ना के 8वें अध्याय में उसके 12वें पद में कहा, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना का 1 अध्याय उसका 12वां पद में यीशु ने कहा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इसे यह स्पष्ट होता है कि हम में से जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसने हमें परमेश्वर के संतान होने का विशेष अधिकार दिया। और यदि हम उनमें हैं तो हम ज्योति में चलते हैं। हम ज्योति की संतान बन गए हैं। हम अब अपने पुराने स्वरूप जैसे नहीं रहे। प्रभु में ज्योति के रूप में हमारी नई पहचान है। हमें चेतावनी दी गई है, इसलिए उनके साथ भागीदार न बनो। उनके साथ का अर्थ है कि इफिसियों 5 के वचन 6 में के अनुसार अवज्ञा के पुत्रों यानी संसार की ओर इशारा किया गया है। अवज्ञा के पुत्र वे हैं जो खुद को यौन पाप, अशुद्धता, गंदी बातें, मूर्ति पूजा के लिए समर्पित कर रहे हैं। हमें चेतावनी दी गई है कि उनके साथ भागीदार मत बनो। क्यों? क्योंकि हमें सूचित किया गया है कि वे राज्य के वारिस नहीं होंगे। उनके साथ भागीदारी न बनाने का यही एक कारण है। इसलिए फिर से 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसके 14 पद में हमें चेतावनी दी गई है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इस दुनिया में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है और ईश्वर से जुड़े बिना ईश्वरीय जीवन जीना
संभव नहीं है। इसलिए हमें जो मिला है उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। ज्योति के बच्चे के रूप में जीने के लिए हमें ज्योति के स्रोत यीशु से प्रेरणा लेनी होगी। ज्योति के बच्चे के रूप में जीने का मतलब है यीशु में बढ़ना। क्या हम यीशु के साथ अपने चाल चलन को गंभीरता से लेंगे? क्या हम ज्योति के बच्चों की तरह जिएंगे? आओ हम प्रार्थना करें। प्रेमी और विश्वास योग्य प्रभु यीशु, हम आपकी कृपा और दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, हम आप में एक नई रचना है। आप में हम ज्योति में रहते हैं। हमें ज्योति में इस नई पहचान को महत्व देने में हमारी मदद करें। हम अंधेरे में बहुत देर तक टहलते रहे। हमें ये बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि हम गलत थे। आपके वचन के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा हम चलते हैं, क्योंकि आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। हमने आपके वचन को अपने हृदय में छिपा लिया है ताकि हम आपके विरुद्ध पाप न करें। प्रभु यीशु, हम जहां थे वहां प्रकाश और अंधकार के बीच का अंतर अब हम जानते हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि यह आप ही थे प्रभु यीशु, जिन्होंने अंधकार से ज्योति को चमकने की आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह, आप ज्योति हो और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान आपके चेहरे से प्रकाशमान हुआ। और हमारी यह प्रार्थना है कि आपके चेहरे से जो परमेश्वर की महिमा के ज्ञान का प्रकाश हो हमें मिल सके। प्रभु यीशु, सारी महिमा अभी और हमेशा के लिए आपकी है और इसीलिए प्रभु यीशु, आपके शक्तिशाली नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।